kids, hello everyone, welcome to NEET Adda 24/7. This is गर्मा गोल MSc गोल्ड मेडलिस्ट। और बहुत सारे बच्चों का फिर से वही सवाल कि मैम नीट 2026 में क्या एज लिमिट बदलेगी या वही रहेगी, क्या अपर एज लिमिट लगने वाली है, क्योंकि लोअर एज लिमिट तो हमें पता है कि आपकी 17 साल की उम्र होनी चाहिए। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पेपर का पैटर्न रहेगा। अफवाहें ऐसी आ रही हैं कि ऑनलाइन भी पेपर करा सकते हैं, बट वो अफवाहें हैं और अफवाहों पे विश्वास तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आपके हाथ में सबूत ना हो, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए, ये छोटी सी वीडियो है जो मैं आपके लिए बना के लाई हूं, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू डोंट स्टे इन एनी कंफ्यूजन। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। बेटा क्लास 12, जिन बच्चों ने इस साल क्लास 12 का रिजल्ट दिया है या अगले साल क्लास 12 देने वाले हैं, उनके पास सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश एज सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और पीसीबी का मिनिमम जनरल कैटेगरी का 50% है और 40% है पीसीबी का फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी। यानी कि आपके 40% मार्क्स तो पीसीबी में आने चाहिए अगर आप कैटेगरी से हैं, और 50% मार्क्स आने चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड से हैं, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं नेक्स्ट, एज एंड अटेम्प्ट लिमिट। लोअर एज लिमिट जो है 17 साल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपकी 17 साल की उम्र होनी चाहिए। अगर आपकी नहीं है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। बॉर्न ऑन बिफोर दिस, इससे पहले अगर आप पैदा हुए हैं, देन यू आर स्टिल एलिजिबल। कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। हैशटैग नो अटेम्प्ट लिमिट। मैं भी इवन नीट का एग्जाम दे सकती हूँ, बट मेरा सिर्फ बायो अच्छा, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं दूंगी, ठीक है। एग्जाम पैटर्न एंड मोड ऑफ एग्जाम। सिंगल शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है, पेन एंड पेपर मोड रहता है, ऑफलाइन रहता है। 180 क्वेश्चंस 180 मिनट में करने हैं। 2 से 5 बजे का टाइम रहता है और फर्स्ट संडे ऑफ मई में एग्जाम होता है। अब बेटा इसमें क्या है ना, इसी ड्यूरेशन में आपका बायोमेट्रिक भी होगा, प्लस इसी ड्यूरेशन में आपका इन्विजिलेटर आपके बहुत सारे पर्चों पे साइन और हस्ताक्षर कराएगा, ठीक है। तो बेटा इस टाइम में आपको पेपर भी सॉल्व करना है और बाकी की फॉर्मेलिटीज भी करनी है, इसलिए मॉक टेस्ट पेपर जरूर लगा लेना। और ये जो टेस्ट पेपर्स है टाइम बेस्ड लगाना, 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व करने की कोशिश करना, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न एंड मोड ऑफ पेपर। एमसीक्यूज रहेंगे आपके, जिसमें से 45 फिजिक्स के रहेंगे, 45 केमिस्ट्री के और 90 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के रहेंगे। ड्यूरेशन 3 घंटे का पेपर होगा, 2 से 5 बजे के बीच में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके फिजिक्स के 45, 90 आपके बायो के और केमिस्ट्री के भी आपके 45, ठीक है बच्चों। ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा। अब आते हैं मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे मीडियम, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जैसे कि असमीज में भी होता है, गुजराती में भी, कन्नड़ा में भी होता है, इंग्लिश में भी, मराठी, हिंदी, ओडिया, तमिल, बंगाली, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, पंजाबी, इन सारी भाषाओं में पेपर कंडक्ट होता है अक्रॉस इंडिया। तो आप इसमें लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। इसी के साथ आप अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, मेरा वंडरफुल बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां सिर्फ इमोशंस नहीं बल्कि एक्चुअल पढ़ाई आपको देखने को मिलेगी। यस बच्चों, इस टाइम पे फ्लैश सेल है। ये हमारा 13,333 रुपीज का, इफ यू यूज द कोड G2। इसके अंदर बच्चों आपको 32 बुक्स आपके घर जाएंगे, जिसमें एडवांस लेवल बुक्स भी है, लेवल अप बुक्स भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की। 1-on-1 मेंटरशिप विद जीएमसी भी मिलेगी, प्लस बच्चे आपको पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलेगा और जितने फ्यूचर बैचेस है वो सब आपको मिलेंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वंस यू पे। सो वन टाइम पेमेंट एंड यू गेट एवरीथिंग थ्रू आउट द ईयर, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद विक्ट्री बैच। अगर आपको इतना बजट नहीं है तो आप ओनली बैच भी ले सकते हैं, जिसमें आप हमारे विक्ट्री बैच से पढ़ के भी बहुत अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अंदर पूरा डिटेल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलेगा और टीचर्स आप जानते हैं, मैं पढ़ाती हूँ पूरा बायो, एनडी सर पढ़ाते पूरी केमिस्ट्री, टीसी मैम एंड जीजी सर, गौरव गुप्ता सर पढ़ाते हैं आपके फिजिक्स। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। कोड G2 यूज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है बच्चों। मैं मिलती हूँ क्लासेस में, मत छोड़ना क्लासेस। ऑलरेडी एक चैप्टर हो चुका है, मैं चाहती हूँ कि दूसरे चैप्टर खत्म होने से पहले तुम क्लास में आ जाओ, ठीक है। चलो बच्चे।